जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, और अग्निवीर सोल्जर GD के बारे में। इनके बीच क्या डिफरेंस है? जैसा कि आप सबको पता है, अभी MES ने साथियों 41,822 पदों के लिए क्या है, आवेदन मांगे हैं, ठीक है, 41,822 पोस्टों के लिए, ठीक है, जिसमें MTS और मेट की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। सिर्फ एजुकेशन क्या है, हाई स्कूल पास। तो दोस्तों, अभी क्या है, बहुत सारे जो युवा हैं 10वीं पास है, उनके मन में एक कन्फ्यूजन है कि हम अग्निवीर की भर्ती को देखें या फिर MES की भर्ती को देखें। तो आज इस वीडियो में इसी विषय में आपसे बात करूंगा, जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने में आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों डिटेल से जानने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होती है वो क्या है, क्या उसका काम होता है। भारतीय सेनाओं, तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अंदर जो भी सैनिक होते हैं, जो भी उनका रहने सहने से संबंधित, उनके क्वार्टर हो गया, उनका लिविंग हो गया, उनकी सड़कें, उनका पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उनका लिविंग से संबंधित जो भी वो होता है, उसको देख रेख, नया बनाना, मरम्मत करना, किसका काम होता है दोस्तों? MES का काम होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का काम होता है। इसके अंदर दोस्तों सैनिक कर्मचारी और डिफेंस सिविलियन कर्मचारी दोनों से मिलकर क्या यह संगठन बना हुआ है, ठीक है। अभी जो अग्निवीर है, अग्निवीर क्या है आपको पता है, अभी भारतीय सेना क्या एक बदलाव के पथ पे है और उन्होंने क्या है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के अंदर क्या है, इसको लागू कर दिया है, अग्निपथ जो स्कीम है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, इसके अंदर एजुकेशन का दोस्तों आपको पता है कि जो MES है उसके अंदर क्या आपके लिए सिर्फ क्या मांगा गया है, जो फिजिकल जो एजुकेशन है वो भी इतना हार्ड नहीं है, एक मतलब नॉर्मल हाफ हाई स्कूल पास होना चाहिए। और जबकि क्या है, अग्निवीर में कम से कम आपकी सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। अलग अलग ट्रेड से संबंधित आपको पता है, अलग अलग जो ट्रेड है उनके हिसाब से आपको अलग अलग एजुकेशन मांगी गई है। उसके बाद फिजिकल, जो अग्निवीर का फिजिकल होता है दोस्तों, वो क्या है, काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो MES है उसका जो फिजिकल है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, किसकी अपेक्षा, अग्निवीर की अपेक्षा, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों, ये जो MES है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो जॉब है वो क्या है, एक परमानेंट जॉब है, एक स्थायी नौकरी है। कब तक? 60 साल। जब तक आप 60 साल के नहीं होते तब तक आप इस जॉब को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों अग्निवीर क्या है दोस्तों, आपको पता है अभी क्या 4 साल की कर दी है। अगर आप 4 साल के बाद स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो फिर आप 17, 19, 24 है ना, 26, 30, 32 आपके प्रमोशन के हिसाब से इतने साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या है, 4 साल। अगर आप परमानेंट होते हैं उसके बाद फिर आप अपने प्रमोशन के हिसाब से आपकी नौकरी बढ़ती रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, जो MES है, MES दोस्तों क्या है, सिविल, ठीक है ना, सिविल, एक डिफेंस सिविलियन कर्मचारी है। और अग्निवीर क्या है दोस्तों, एक लड़ाकू जवान है, कॉम्बैट सैनिक है, ठीक है। क्या है, लड़ाकू जवान। अग्निवीर क्या है, एक लड़ाकू जवान है। और MES का जो एक भर्ती होगा मेट ट्रेडमैन, वो क्या है, एक डिफेंस सिविलियन है, ठीक है। इनकी जो वर्दी है, जो MES की वर्दी होती है वो होती है सिविल। MES की जो वर्दी होगी, MES के जो कर्मचारी होंगे उनकी वर्दी होगी सिविल। और वहीं जो अग्निवीर होगा दोस्तों, वो एक सैनिक होगा, उसको प्रॉपर एक सैनिक की वर्दी मिलेगी, यानी कि ड्रेस, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में ये है कि ड्रेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो MES के अंदर दोस्तों आपको ड्रेस नहीं मिलेगी, ठीक है, आप सिविल ड्रेस में रहेंगे। दूसरा होगा दोस्तों ड्यूटी। MES की जो ड्यूटी है वो है 8 से 5, कुछ एक्स्ट्रा उसमें कभी कभी नाइट ड्यूटी लग सकती है, लेकिन जो ड्यूटी का टाइम है आपका वो है 8 से 5। अग्निवीर की ड्यूटी दोस्तों 24 घंटे। फौजी जो है, जो एक सैनिक है, उसकी जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। वहाँ कोई 8 से 5 नहीं है, कोई वहाँ शिफ्ट नहीं है, वहाँ आपकी 24 घंटे की ड्यूटी, कभी भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पेंशन दोस्तों MES के अंदर पेंशन है, सेल्फ और फैमिली पेंशन भी है। वहीं अग्निवीर में अगर आप परमानेंट हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, 4 साल के बाद अगर आप पक्के हो जाते हैं, तो उसके बाद आप भी क्या है, पेंशन के लिए आपको भी पेंशन मिलेगी, सेल्फ और फैमिली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन दोस्तों MES में अगर आप भर्ती होते हैं मेट ट्रेड में, उसके अंदर भी आपका प्रमोशन होता है, लेकिन वो प्रमोशन बहुत ही मतलब छोटे क्रम में होता है, आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। वहीं अगर आप अग्निवीर में भर्ती होते हैं दोस्तों, तो आप उसके बाद आप जैसे आप GD में भर्ती होते हैं राइफलमैन में, उसके बाद आप फिर लास्ट नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, ठीक है, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कप्तान तक आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा दोस्तों आपका
आगे का जो एक जीवन होता है, आप भर्ती होने के बाद आपके पास कैरियर के लिए आगे आप क्या कर सकते हैं। तो एमईएस के अंदर दोस्तों आपको स्पेशल कोई विकल्प नहीं मिलता है, ठीक है ना। अगर आप एक बार भर्ती हो गए तो आपको उसी जीवन में क्या है, अपने आप को ढालना पड़ता है, वही आपको जीवन जीना पड़ता है, मतलब आगे बढ़ने के चांस आपको बहुत कम मिलते हैं। वहीं भारतीय सेना में दोस्तों अगर आप अग्निवीर में भर्ती होते हैं, आपको एसीसी, ठीक है, आर्मी कमीशन कोर में आप ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकते हैं। पैरा सब में आप जा सकते हैं, कमांडो बन सकते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में आप एक ब्लैक कैट कमांडो बन सकते हैं। और विकास, जो जितने भी स्पेशल फोर्स है आपके पास, उनको ज्वाइन करने का एक ऑप्शन रहता है। वहीं अगर आप एमईएस में जाते हैं तो आप इन विकल्पों से दूर हो जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो कि सर पे, जो अपने हेड पे मरून कैप को पहनना चाहते हैं, ठीक है। उनका सपना होता है, किसी बच्चे का सपना होता है कि मैं मरून कैप को पहनूं। अगर आपका सपना मरून कैप पहनने का है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, अग्निवीर। उसके बाद पोस्टिंग दोस्तों, पोस्टिंग आपकी एमईएस के अंदर भी रहते हैं, तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। भारतीय सेना में भी दोस्तों ऑल इंडिया के साथ आप कहाँ जा सकते हैं, यूएन मिशन, ठीक है ना, आप यूएन मिशन जा सकते हैं, विदेश, ठीक है। अगर आप भारतीय सेना में होते हैं तो आपको ऑल इंडिया में पोस्टिंग के अलावा विदेश में भी पोस्टिंग काटने का मौका मिल सकता है, ठीक है। जो एमईएस होती है दोस्तों, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, अगर आप उसमें भर्ती होते हैं तो आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ सेवा करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि एमईएस क्या है, तीनों सेनाओं को अपनी सेवा देती है। लेकिन अगर आप अग्निवीर में हैं तो अग्निवीर में दोस्तों, जिसमें अगर आप इंडियन आर्मी में हैं, आप जिस बटालियन में हैं, जिस आप कोर में होंगे, जिस आप ग्रुप में होंगे, है ना, उसी में आप अपना नौकरी करेंगे। अगर आप कहीं पोस्टिंग जाते हैं तो दोबारा से घूम फिर के आप अपनी मदर यूनिट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद होगा दोस्तों आपको फैसिलिटी, सीएसडी, है ना, सीएसडी की मतलब कैंटीन की फैसिलिटी, मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी दोनों को बराबर मिलती है। बाकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी लगभग दोनों की सेम है। उसमें क्या थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे हार्डशिप अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है, उसमें क्या है थोड़ा बहुत जो इनका जो ये कर्मचारी है, इनका अलाउंस थोड़ा इनसे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप भारतीय सेना में अग्निवीर बनते हैं, आप स्थायी हो जाते हैं, आप आगे के लिए प्रमोट हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, तो दोस्तों अगर आप 15 साल के बाद रिटायर आते हैं तो आपको एक कोटा मिलता है, एक्स आर्मी का कोटा, ठीक है। एक्स आर्मी का जो आपको कोटा मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एमएस से रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, या फिर एमएस को करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आप एक्स आर्मी का जो आपको जो नाम है वो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक्स आर्मी का एक जो वो वेलफेयर होता है। आप आने के बाद भी आप एक्स आर्मी का जो वेलफेयर है वो ले सकते हैं, ठीक है। और जो नौकरियाँ होती हैं सिविल में, उसको अगर आप ट्राई करते हैं, अगर आप यहाँ से रिटायर रहेंगे, अगर यहाँ आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स आर्मी का वो नहीं मिलेगा बेनिफिट। लेकिन यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको एक्स आर्मी का बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने अभी एमईएस की जो भर्ती आने वाली है उसको लेकर क्या बच्चों के मन में, उम्मीदवार के मन में एक बहुत डाउट था कि सर क्या इसका फर्क है अग्निवीर और एमईएस में, हम किसकी भर्ती देखें। कई जो उम्मीदवार हैं उनकी भी एज भी है, तो वो चाह रहे थे कि हम सर अग्निवीर को देखें या फिर एमईएस को देखें, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है आपका पैशन है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। सबसे पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल निश्चित होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में आपका गोल कहाँ पे है, समझ रहे हैं। अगर आपका गोल ये है तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका गोल ये है तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका गोल सिर्फ जॉब है, समझ रहे, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनका एक गोल होता है कि नहीं यार मैंने आर्मी की ड्रेस पहननी, या फिर मैंने पैरा स्पेशल फोर्स में जाना है, या फिर मैंने कमांडो बनना है, ठीक है ना। किसी का माइंड सेट ऐसा होता है। लेकिन कई ऐसा होता है कि उनको सिर्फ एक जॉब चाहिए, एक नॉर्मल नौकरी चाहिए, तो आपके लिए दोस्तों बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। एमईएस क्या है, बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, बहुत ही रिलैक्स जॉब है, ठीक है, बहुत ही रिलैक्स जॉब है दोस्तों, ठीक है। आने वाले टाइम पे क्या है इसका वो आने वाला है। अभी क्या 41,822 पदों में वैकेंसी होगी, जिसमें क्या है एमटीएस और मेट, इन पदों पे क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आपका गोल सिर्फ एक नौकरी है, सरकारी नौकरी पाना है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, रिलैक्सेबल जॉब है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपका सपना दोस्तों, आप एक रोमांचकारी जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ करना, ठीक है, आपका भी मन करता है बड़े बड़े हथियारों के साथ उनको चलाना, है ना, ऑपरेशन करना, ठीक है ना, स्पेशल फोर्स को ज्वाइन करना, मरून कैप को पहनना, यहाँ पे अपने तमगे लगाना छाती में, ठीक है, बहुत सारे बिल्ले अपने ड्रेस में लगाना, ठीक है। अगर आप उस चीज़ में अपने आप को देखना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों बेहतर ऑप्शन है अग्निवीर, ठीक है ना। आप अग्निवीर को ज्वाइन करें, वहाँ पे मेहनत करेंगे, आप वहाँ पे परमानेंट जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं
और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।